बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, कुछ बड़ी खबरें हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ बड़ी मजीद विकटें गिरी हैं और ये अहम और बड़ी विकटें जो हैं एक साथ काफ़ी ज़्यादा गिर रही हैं। और अब तो ये एक बड़ी या छंबे की खबर तो वैसे ही नहीं रही, लेकिन जाहिर बात है कि एक जानिब बहुत से ऐसे लोग हैं जो डटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी जानिब बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इस वक्त बिल्कुल रेत की दीवार साबित हो रहे हैं। इमरान खान की टीम में बहुत से लोग बड़े ग्रेसफुली निकले और कुछ फिर जारी बात है कि फिरदौस आशिकवान साहिबा हो जाएं या फयाजुल हसन चौहान साहब हो जाएं, ये दोनों जिस तरह से गए और अभी तक जिस तरह से ये इमरान खान साहब के हवाले से गुफ्तगू शनीद करते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। और अचानक ही इन्होंने पलटा खाया है और ये जिस तरह से पार्टी छोड़ के गए हैं ऐसे भी कोई और नहीं छोड़ के गया। फिरदौस आशिकवान साहिबा ने एक और कट्टा खोला है और उन्होंने बताया है कि इमरान खान की टीम में अजदहा कौन है, क्योंकि फैसल वाडा जो हैं वो सांप और कीड़ों का जिक्र करते हैं जो इमरान खान के इर्द गिर्द हैं। तो फिरदौस आशिकवान साहिबा ने बताया कि असल अजदहा कौन है, जबकि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो भी मैदान में आ चुके हैं। और ख्वाजा आसिफ, जाहिर बात है आपको पता है कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा भी हैं, सिर्फ एक सियासतदान नहीं है जो अपनी स्टेटमेंट्स पर ज़्यादा गौर नहीं करते, बल्कि ही इज़ द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। तो उन्होंने भी बड़ी आम स्टेटमेंट दी है, उस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सदर हैं और डट चुके हैं। दो लोग ऐसे जो कि अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स डट गए और वो सारे नाम निहाद लोग जो बड़े फन्ने खान बनते थे, उनसे बड़ा इनकलाबी कोई नहीं था। इमरान खान साहब को मशवरे देने वाले थे, इमरान खान साहब को बताते थे कि कैसे इनकलाब लाना है, कैसे एक हार्ड स्टांस लेना है। वो सारे के सारे भाग गए और वो सारे के सारे ब्रेक्स भी ली उन्होंने और फिर इतनी जल्दी उनकी पॉलिटिकल ब्रेक्स ख़त्म हुई कि आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। लेकिन इस सब के अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो नाज़रीन कराम ये है कि वो लोग जो इमरान खान साहब को अफ़हाम तफ़हीम से अपनी सियासत आगे ले जाने का कहते थे और इमरान खान साहब को ये बताते थे कि आपने चीज़ों को देखभाल के चलना है, तो वो लोग इमरान खान साहब के साथ डटे हुए हैं। चौधरी परवेज़ इलाही भी और शाह महमूद कुरैशी साहब भी उसी लिस्ट में हैं। अच्छा, अब इस वक्त जो एक ऑफिशियल वर्जन दिया जा रहा है, परवेज़ इलाही साहब को बरी किया गया। निगरान वज़ीर इत्तलात साहब को इतनी तप चढ़ी जज जिसने बरी किया उस पर कि उन्होंने कहा कि उसके सियासी वाबस्तगियाँ जज की अपने, और उन्होंने सबूत भी साथ शेयर कर दी जज की कोई फेसबुक पोस्टों से। अच्छा, अब हो ये रहा है कि उन्हें दोबारा गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन जियो न्यूज़ क्या रिपोर्ट कर रहा है? जियो न्यूज़ कह रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने गिरफ्तारी के बाद एंटी करप्शन हेडक्वार्टर में मगरिब और इशा की नमाजें इकट्ठी अदा की। राय के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन हेडक्वार्टर लाहौर में रखा गया है। गिरफ्तारी के बाद 2 घंटे के दौरान उन्होंने पानी की 3 बोतलें नोश की और मगरिब और इशा की नमाजें इकट्ठी अदा की। ज़राए ने बताया है कि डॉक्टर्स की टीम ने तिब्बी मुआयने के बाद चौधरी परवेज़ इलाही को मुकम्मल फिट करार दिया है। और इस सब के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब का मौक़िफ़ कुछ और है। चौधरी परवेज़ इलाही, ये तो जियो और जो एंटी करप्शन के ज़राए हैं उन्हें रिपोर्ट कर रहे हैं जियो। दूसरी जानिब चौधरी परवेज़ इलाही साहब का मौक़िफ़ है कि वो दिल के मरीज़ हैं, लेकिन ज़ाती मुआलिज के सिवा किसी और की दी गई दवाई चौधरी साहब नहीं लेंगे। एंटी करप्शन हुकाम ने उनकी ज़ाती मुआलिज जो हैं उन्हें एंटी करप्शन हेडक्वार्टर बुलाया, जो उनकी अद्वियात भी साथ ले आई। चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं उनका बिस्तर भी उनके घर से मंगवाया गया और वो मैट्रेस वगैरह भी वहाँ पर पहुँचा दिया गया। और इस सब के अंदर जो DG एंटी करप्शन सुहेल ज़फ़र चट्ठा हैं, उन्होंने खुद बज़ाते खुद जो DG साहब हैं उन्होंने परवेज़ इलाही साहब से तफ्तीश का आगाज़ भी कर दिया हुआ। अच्छा भाई, दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी साहब बड़े एक्टिव हैं, लाहौर में वो मुलाकातें कर रहे हैं। याज सादिक के घर भी गए, चौधरी शुजात साहब के घर भी गए और एक भाई जो है वो चौधरी बरादरान का एक हाफ जो है वो इस वक्त जेल में है, दूसरा मुलाकातें कर रहा है और जरदारी साहब गए हैं। और इस सब के अंदर सालिक और शाफे और चौधरी सरवर जो हैं वो भी इस मुलाकात में शरीक थे। इस मौके पर चौधरी शुजात जो है उनका कहना था कि सियासत बाद में होती रहेगी, पहले अवाम की फलाह का सोचना होगा, सियासी रंजिश को ज़ाती रंजिश ना बनाएं, मुल्क का सोचें। और दीगर इन्होंने कुछ मशवरे दिए जरदारी साहब को। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो
इस वक्त बड़ी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। और जब खान साहब ने एक 7 रुकनी कमेटी बनाई तो ख्वाजा आसिफ साहब ने 27 मई को एक ट्वीट किया कि अगर आने वाले दिनों में ये हजरात PTI को खैरबाद कह गए तो मुज़ाकरात के लिए मुतबादिल नाम अभी से अनाउंस कर दें प्लीज़। और फिर अब इन्होंने वापस एक ट्वीट दागा और इन्होंने कहा कि मैंने 5 दिन पहले कहा था कि इमरान खान मुतबादिल नाम साथ ही अनाउंस कर दे, नौबत आ गई है, 2 मुज़ाकराती टीम के मेंबर भी छोड़ गए हैं, अब नई टीम बनाओ। अल्लाह माफ़ करे, कप्तान के पास टीम के लिए 11 खिलाड़ी भी नहीं रहने, मुज़ाकरात सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से मांगता है, इसके साथ किसी क्लब की टीम ने मैच नहीं खेलना। तो ये इन्होंने स्टेटमेंट दी है। वहीं दूसरी जानिब जो जावेद हाशमी साहब हैं उनकी स्टेटमेंट्स बड़ी दिलचस्प इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, जो वो ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ ने भी सियासत को खैरबाद कहा था और दुबई में जाके नौकरी करनी शुरू कर दी थी। मैंने ख्वाजा आसिफ को कहा ये क्या तुम कर रहे हो, सियासत छोड़ के भाग रहे हो, लेकिन वो जो है वो भाग गया और दुबई में जाके नौकरी उसने शुरू कर दी और सियासत को ख्वाजा आसिफ भूल गया। अलबत्ता ये बात ख्वाजा आसिफ साहब को भी पता होगी, इतनी जल्दी तो वो नहीं भूले होंगे कि उन्होंने कब सियासत छोड़ी और कब वो दुबई में चले गए। लेकिन दिलचस्प अमर यह है कि जावेद हाशमी साहब ने बड़ी अच्छी इसके अंदर कुछ मिसालें दी हैं और उन्होंने बताया है कि कब कब कौन कौन सा सियासी रहनुमा जो है वो पार्टियां छोड़ता रहा और कब जो है और किस तरह से बहुत से लोग जो है वो पार्टियों से अलग होते रहे। जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है और एक दफ़ा जब तूफ़ान आता है तो सब अपने ऊपर एक आप कह लें कि अपने ऊपर एक कवर ले लेते हैं और साइड पे हो जाते हैं कि उस एक तूफान से या एक रेलिया जो है उससे बचा जा सके और उसके बाद फिर वो अपनी अपनी सियासत में एक्टिव हो जाते हैं। बल्कि जावेद हाशमी साहब की ये बात सुने, फिर मैं आता हूँ ख्वाजा आसिफ साहब ने जो अलार्मिंग बात की है उस पर। मेरे पास आते थे, ख्वाजा आसिफ आया, उसने कहा जी मैं तो सियासत छोड़ देती है। मैंने कहा यार मैं छोड़ो, जो और बातें की वो तो मैं कहता नहीं है, लेकिन छोड़ के चला गया दुबई, वहाँ नौकरी करता रहा। इसी तरीके से आपका बाकी भी जो बैठे हुए सनाउल्लाह, मैं क्या था जब इनके वो उन्होंने मुझसे कैसी जलील किया, खराब किया, मैं उसमें अगर मैं शीरी मदारी के लिए आंखों में आंसू आते हैं तो सनाउल्लाह के लिए मेरी आंखों में आंसू नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद आए नहीं है। 4-5 साल सब गए वो हो जाते थे। 2-4 बंदे सामने लगे हुए, दूसरे नए वाले शायद खान नवासी, वो मियां साहब चले गए सऊदी अरब, वो कराची में थे, वो एक जनरल के बेटे भी हैं, जनरल के दामाद भी हैं, उन्होंने सारे खानदान आज तक भी जो बैठे हुए हुकूमत चला रहे हैं, उन्होंने उसे निकलवाया। हम भाग के गए पिंडी एयरपोर्ट पे उनको लेने के लिए, फूल वूल ये वो, तो मुझे कहा शायद खान के घर तक छोटे गए, उसने कहा जी मेरे लिए कभी ना है, मैं सियासत में नहीं हूँ, मैं अपना कारोबार कर रहा हूँ। उन्होंने एक लैंड बना ली थी, हालांकि वजीर भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने बना ली थी, इससे पहले भी तो कभी सोची नहीं थी। फिर उन्होंने टाइम उधर दिया, जब इलेक्शन आया तो फिर वापस आए। मैं ऐसे गिनता जाऊंगा। आसिन इकबाल जो मेरा सबसे अजीज है, आसिन इकबाल ने कहा जी मुझे मदीने में वहाँ डिप्टी मेयर की मुलाजमत मिल गई है। मैंने कहा जाए आकर के दरवाजे के ऊपर झाड़ू दें, हमारे पूछ के गए, बता के गए, फिर किसी बात का वो अभी इनकार भी नहीं कर सकेंगे। राना तनवीर साहब जेल में हमारे साथ है, तो वो जिस तरह डॉक्टरों के साथ मिलजुल के उन्होंने जेल काटी। जी नाज़रीन इकराम, आपने जावेद हाशमी साहब की ये गुफ्तगू सुनी तो इससे चलें कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद एक सहारा मिल जाए इस बात से कि हिस्ट्री जो है उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं। अच्छा, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने अब एक और स्टेटमेंट दिया है कि 9 मई को मुल्क में बगावत नाकाम हुई, यानी एक बहुत बड़ा बगावत का मंसूबा था जो कि नाकाम हुआ। और इन्होंने कहा कि रियासत के ख़िलाफ़ बगावत हो जाए तो फिर तमाम इदारे बगावत के ख़िलाफ़ होते हैं और जब बगावत नाकाम हो जाए तो उसके नताइज सब जानते हैं कि जो बागी होते हैं उनके साथ क्या किया जाता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही को मुतबादिल मिला तो वो दोनों भी PTI छोड़ देंगे, यानी इनका कहना था कि ये जो दोनों हैं इन्हें कोई अभी तक अल्टरनेट नहीं मिल रहा। अलबत्ता वज़ीर दिफा जो हैं उन्होंने इंकशाफ किया कि शाह महमूद कुरैशी ने पीपल्स पार्टी छोड़ने के बाद मुझे कहा था कि वो नून लीग में शामिल होना चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने नवाज शरीफ से भी मुलाकात की थी, लेकिन पॉइंट यह है कि उन्होंने फिर शमूलियत इख्तियार नहीं की और उनका फैसला गालिबन सही दुरुस्त साबित हुआ, क्योंकि नून लीग की इस वक्त जो सियासत है वो जिस तरह के मामला हैं। ख्वाजा साहब, मसला ये है कि ये जो बगावत वाली बात है ये बड़ी सख्त है, ये बड़ी अलार्मिंग है और इस पर जितनी तशवीश का इजहार किया जाए, क्योंकि ये बगावत का जो एक सारा नैरेटिव है वो सारे का सारा एंड पे सारा मलबा खान साहब के ऊपर थोप के इन्होंने साइड पे होना है, तो ये इस वक्त मंसूब है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब PTI जो है उनकी कुछ विकटें मजीद गिरी हैं। बुरेवाला से साबिक सूबाई वजीर पीर गुलाम मोहिउद्दीन चिश्ती ने PTI से लाताल्लुकी का ऐलान किया और कहा कि मेरा कुछ दोस्तों की वजह से PTI से ताल्लुक था, अब मेरा PTI से ताल्लुक नहीं रहा। मुल्तान से PTI के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी उरूज मुमताज़ ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया और कहा कि मेरा PTI से कोई ताल्लुक नहीं। साबिक रुकन सूबाई असम्बली वासिफ मजहर ने भी
सियासत से अलहदगी का ऐलान किया और कहा कि हसास तनसीबात पर हमलों की मजम्मत करता हूँ। और इस सब के अंदर इन्होंने सियासत में इंतशार और जलाओ घिराव जो है उसे कहा कि ये शामिल हो चुका है। मुल्तान प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीटीआई के पीपी 218 से साबिक मेंबर सूबाई असम्बली वासिफ मजर्रा ने कहा कि जी जो कुछ हुआ उसकी मैं मजम्मत करता हूँ और इस वक्त हमारे इलाके में रख रखाव की सियासत होती है। और इन्होंने कहा कि फ़िलहाल मैं पंजाब की सियासत से एक ब्रेक ले रहा हूँ, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। अच्छा, इस वक्त बहुत से लोग छोड़ रहे हैं, लेकिन जारी बात है कप्तान के पास अल्टरनेट प्लान इस वक्त है। अगर इमरान खान साहब को उस मंसूबे पर अमल करके एक्सट्रीम पे नहीं जाया जाता तो थिंग्स आर काइंड ऑफ इन कंट्रोल ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब। और कंट्रोल क्या है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब का कि जारी बात है अगर तो उन्हें मिलिट्री कोर्ट्स और 10 साल सज़ा या फिर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से पक्का पक्का बाहर ही मंसूबे पे अगर अमल दरामद नहीं होता तो फिर खान साहब कुछ ना कुछ वो जो एक राख है उससे भी कोई ना कोई मलबा बना ही लेंगे, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट इमरान खान के साथ है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब बहुत से ऐसे लोग हैं इस वक्त जो गुफ्तगू करते हैं, जो बातें करते हैं, हर तरह की चीज़ें हो रही हैं और जिनमें जारी बात है जो ऑब्वियसली इस वक्त सब अपने अपने गुस्से भी उतार रहे हैं, जिनमें फ़याज़ुल हसन चौहान साहब भी हैं, उन्हें भी अपना गुस्सा है, फिरदौस आशिक अवान साहिबा को अपना गुस्सा है, इनका पार्टी में क्या रोल था लेटली वो सबको पता है। और फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं ऑब्वियसली इनके जाने से मुझे नहीं लगता कि खान साहब को कोई फ़र्क पड़ा होगा, बल्कि खान साहब शायद इस पर हो कि चलो ठीक है चले गए तो बेहतर है, चलिए अपना कोई सियासी मुस्तकबिल बना लें, क्योंकि पीटीआई में वैसे ही रहते हुए भी इनका कोई मुस्तकबिल सियासी नहीं था। अनफॉर्चुनेट है, एक अहम सियासतदान है, लेकिन चलें जी। अच्छा, अब इन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर बात की और इनसे पूछा गया कि जी फैसल वाडा तो बहुत से कीड़े मकोड़ों का जिक्र करते हैं इमरान खान के आसपास जिन्होंने इमरान खान का नुकसान किया सियासी। तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा से जब पूछा गया कि आप बताएं जी आप किसी कीड़े मकोड़े को जानते हैं, तो कहती हैं कि जी अजदा है जो इमरान खान के आसपास होता था और आप पता नहीं वो किधर है। आज़म खान का ये जिक्र कर रही थी और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे व्हेन खान साहब वाज द प्राइम मिनिस्टर उस वक्त वो, और अहम तरीन जो टॉप ब्यूरोक्रेट होता है वो थे पाकिस्तान के। और आज़म खान साहब से पता नहीं कोई पर्सनल वेंडेटा होगा या पर्सनल कुछ होगा जहाँ पे उन्होंने इन्हें शायद पीछे धकेला होगा किसी चीज़ से, या इनके आगे आने की राह में आज़म खान साहब शायद कोई रुकावट बने हो। लेकिन इस वक्त हर बंदा जो है, मैं समझता हूँ सियासत में ये बात जो है जिक्र करना इसलिए ज़रूरी था कि सियासत छोड़ें, किसी को छोड़ें, लेकिन वो कहते हैं कि आपकी असल ग्रेस का और आपके असल वक़ार का, चाहे आप दोस्ती देख लें, पर्सनल लेवल पे रिश्ता देख लें, असल वक़ार और असल आला ज़र्फ़ बंदे का पता ही तब लगता है जब हालात ख़राब होते हैं। वो दुश्मनी में ही तो पता चलता है कौन कितना ख़ानदानी और कितना आला ज़र्फ़ है और किसका ज़र्फ़ बहुत बड़ा है, किसका ज़र्फ़ बुलंद है, कौन उसके बाद असल में रख रखाव जो है उसे देखता है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की बातें जो हैं अवॉइड करनी चाहिए और ऑब्वियसली अगर हिम्मत होती है तो फिर पार्टी में रहते हुए करें। और बाकी बहुत से लोगों ने डिसेंटली और बड़े पुरवकार तरीके से भी पार्टी छोड़ी, तो वो चीज़ें भी हैं, ज़ाहिर बात है आपके सामने है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।